अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में एसपीएससी के थ्रू जो म्यूनसिपल ऑफिसर का पेपर हुआ है 31 मई 2023 को, इसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक क्लास में देखिएगा। अगर हम पेपर की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह मोस्टली इसके क्वेश्चंस testpoint.pk वेबसाइट से आए हैं। सो बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। आप तैयारी कर रहे हैं तो इस वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करते रहा करें, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस इसी वेबसाइट से आते हैं। और अगर हम पेपर की बात करें तो इसमें 20% इंग्लिश और 80% जीके के एमसीक्यूज़ थे। जीके में करंट अफेयर्स भी शामिल थे, पाकिस्तान अफेयर्स और एवरीडे साइंस वगैरह भी शामिल थे। सो 50 एमसीक्यूज़ का ये पेपर था। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। FATF स्टैंड्स फॉर व्हाट? FATF की अगर हम बात करें तो FATF का फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और ये जो है इसका जो हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस में फ्रांस में लोकेटेड है। 1989 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। रिसेंटली FATF की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को निकाला गया है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है। इसके 39 मेंबर्स हैं और इंग्लिश और फ्रेंच इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। सो FATF स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। डेविड कॉपरफील्ड इज़ द नेम ऑफ, ये किस चीज़ का नाम है? ये एक नावल का नाम है। ये नावल आप देख सकते हैं यहाँ, डेविड कॉपरफील्ड, ये एक नावल का नाम है। सो नावल इसका करेक्ट आंसर है। वी यूजली डैश द न्यूज़ ऑन TV 8 o'clock बट टुनाइट वी डैश दैट न्यू सोप ओपरा। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो वॉच और आर वाचिंग है। यूजली एक ऐसा वर्ड है, ये मोस्टली प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये यूजली ऑफन नेवर ये ऐसे जो वर्ड्स हैं, स्पेशल वर्ड्स हैं जो कि प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में यूज़ होते हैं और ये कंटिन्यूसली होते रहते हैं, परमानेंट एक्शन होते हैं। सो यहाँ हम फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का यूज़ करेंगे वी के साथ। वी यूजली वॉच द न्यूज़ ऑन TV 8 o'clock बट टुनाइट। अब टुनाइट यानी कि आज के लिए हम आर्जी तौर पर देख रहे हैं, तो ये परमानेंट एक्शन नहीं है। सो यहाँ कंटिन्यूस टेंस का यूज़ किया जाएगा। बट टुनाइट वी आर वॉचिंग दैट न्यू सोप ओपरा, यही इसका करेक्ट आंसर होगा, वॉच एंड आर वॉचिंग। द मैन सेड आई हैव ब्रॉट ऑल माई थिंग्स। सो एक्टिव ये डायरेक्ट का सेंटेंस है और इनडायरेक्ट में इस तरह से होगा, द मैन सेड दैट ही हैड ब्रॉट ऑल हिज थिंग्स। सो पास्ट जो प्रेजेंट परफेक्ट है ये पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। इसके साथ साथ जो भी प्रोनाउंस की तब्दीली है वो भी चेंजिंग होगी जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है वी लुक फॉरवर्ड टू डैश अ प्रॉम्प्ट रिप्लाई टू आवर लेटर। सो यूजली टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया जाता है, लेकिन लुक फॉरवर्ड टू ये एक ऐसा फ्रेज़ है जब इसके बाद वर्ब आएगा तो वो ING फॉर्म में होगा। वी लुक फॉरवर्ड टू रिसीविंग अ प्रॉम्प्ट रिप्लाई टू आवर लेटर, यही इसका करेक्ट आंसर है। लुक फॉरवर्ड टू के बाद वर्ब की ING फॉर्म यूज़ किया जाता है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। इस तरह की वीडियोज़ हम डेली बेसिस पर बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज द लोगो ऑफ वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर? WWF का जो लोगो है उस पर पांडा की पिक्चर है, पांडा इसका करेक्ट आंसर है। और अगर हम पांडा की बात करें तो ये नेचर एंड वाइल्ड लाइफ का जो है ये एक सिंबल होता है और WWF को 1961 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्विट्ज़रलैंड में लोकेटेड है। व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? मसनूई ज़हानत क्या है? सो ये है आर्टिफिशियल इज़ अ फील्ड दैट एम्स टू डेवलप इंटेलिजेंट मशीन। इंटेलिजेंट मशीन इसका करेक्ट आंसर है। लेक्टोमीटर इज़ यूज टू मेयर विच ऑफ द फॉलोइंग? लेक्टोमीटर जो है ये मिल्क के लिए दूध जो मिल्क की प्योरिटी है उसको नापने के लिए ये यूज़ किया जाता है। सो लेक्टोमीटर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो वो है पाकिस्तान इज़ डैश आवर्स अहेड ऑफ GMT। पाकिस्तान GMT से 5 घंटे आगे है। सो 5 घंटे इसका करेक्ट आंसर है और 5 आवर्स इसका करेक्ट आंसर है।
विच सिटी इज़ नोन एज द फ्रूट गार्डन ऑफ पाकिस्तान। फ्रूट गार्डन ऑफ पाकिस्तान कोयटा को कहा जाता है, और ये बलूचिस्तान का जो है वो कैपिटल है, सबसे बड़ा सिटी भी यही है। KPK को जो KPK का एक सिटी है पेशावर, उसको सिटी ऑफ फ्लावर्स कहा जाता है। मुल्तान को मैंगो सिटी इन पाकिस्तान कहा जाता है। सो मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान फैसलाबाद, गेटवे ऑफ पाकिस्तान कराची, ब्राज़ीला ऑफ पाकिस्तान ये इस्लामाबाद, वैली ऑफ फ्लावर्स ये पेशावर को कहा जाता है, सिटी ऑफ टेक्सटाइल्स ये जो है वो फैसलाबाद को कहा जाता है। आपसे ये क्वेश्चन है कि सिटी ऑफ रेन्स, बरसातों का शहर किसे कहते हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। द हेडक्वार्टर्स ऑफ वारसा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन वाज एट मॉस्को, ये USSR में हुआ करता था। वारसा का जो ट्रीटी हुआ था इसका हेडक्वार्टर, और ये मई 1955 में इस पर साइन हुए थे। वारसा ट्रीटी पर इसको वारसा ट्रीटी कहा जाता है। अगर हम वारसा की बात करें तो वारसा जो है ये एक सिटी है पोलैंड में। सो वारसा ट्रीटी इसका नाम है। ये एक जो है एक मुआहदा था, एग्रीमेंट था, जिस पर 1955 में दस्तखत हुए, और इसका जो हेडक्वार्टर था वो मॉस्को में था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर्स, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड इसका करेक्ट आंसर है। गवादर ऑफिशियल बिकेम पार्ट ऑफ पाकिस्तान इन 1958, पाकिस्तान ने गवादर से 1958 में गवादर ओमान से ख़रीदा था गवादर को, और यही इसका करेक्ट आंसर है। बलूचिस्तान में है ये, और ये सी पोर्ट भी है और एक इम्पोर्टेंट सिटी भी है। द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आलमी अदालत इंसाफ का जो हेडक्वार्टर है ये भी UN का एक आर्गन है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में नहीं बल्कि हेग में लोकेटेड है, नीदरलैंड्स में। इसमें भी 15 जजेस होते हैं, और हर जज की जो टेन्यूर होती है वो 9 साल की होती है। और ये जो है दो मुल्कों के दरमियान जो मामलात होते हैं उनको ये अदारा जो है सुलझाता है, सॉल्व करता है। सो ये मुल्कों के दरमियान यानी कि 2 कंट्रीज़ के दरमियान मसाइल को हल करता है, और इसका हेडक्वार्टर हेग नीदरलैंड्स में वाक़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डगामा वाज अ फेमस एक्सप्लोरर, ये एक्सप्लोरर था वास्को डगामा, और ये फर्स्ट यूरोपियन था जो कि इंडिया आया था समंदरी रास्ते से। और इसके बारे में एक दूसरा क्वेश्चन भी इसी पेपर में पूछा गया है, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ बिग बैन, बिग बैन क्या है? ये जो है क्लार्क है ब्रिटिश पार्लियामेंट के आगे, ये इंग्लैंड में लोकेटेड है। ये आप देख सकते हैं, ये बिग बैंग है, और ये इंग्लैंड में लोकेटेड है, और इंग्लैंड यानी कि लंदन में। द डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रन, ऐसा डॉक्टर जो बच्चों की इलाज करे उसे पेडिट्रिशियन कहा जाता है। बच्चों का जो माहिर होता है, बच्चों का जो डॉक्टर होता है उसे यही कहते हैं। नेपोलियन बोनापार्टी वाज द किंग ऑफ फ्रांस, ये फ्रांस का किंग हुआ करता था। सो यही इसका करेक्ट आंसर है, फ्रांस इसका करेक्ट आंसर है। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर, सो ये ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द लैंग्वेज ऑफ डिस्कोर्स लेक्चर्स ऑफ गौतम बुद्धा वाज, गौतम बुद्धा के जो खिताबात थे वो किस ज़बान में थे? ये पाली लैंग्वेज में थे। पाली लैंग्वेज इसका करेक्ट आंसर है। गौतम बुद्धा जो था ये 623 BC में पैदा हुआ था, और ये जो था फाउंडर था बुद्धिज़्म, बुद्ध मत जो मज़हब है एक, उसका ये फाउंडर था। और ये लम्बिनी नेपाल का एक एरिया है, वहाँ पैदा हुआ था 623 में, और ये बुद्धिज़्म का फाउंडर था। द हेडक्वार्टर ऑफ लीग ऑफ नेशंस वाज एट, लीग ऑफ नेशन जो था ये पहला जो था एक इंटरनेशनल इदारा था जो अमन के लिए बना था कि अमन कायम हो। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में था, लेकिन जब सेकंड वर्ल्ड वार हुई तो फिर इसको ख़त्म किया गया कि भाई आप अभी काम ना करें। सो इसको जो है 1920 में बनाया गया था, और 1945 में सेकंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुई, फिर 1946 में इसे ख़त्म किया गया था। इसका हेडक्वार्टर जेनीवा स्विट्ज़रलैंड में था, और इसको 1920 में बनाया गया था। वेयर हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, अक़वाम मुत्तहिदा का जो इस वक्त हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। इसे 24 अक्टूबर 1945 को इस्टेब्लिश किया गया था। इसके 193 करंट मेंबर्स हैं, 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। इसकी 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, अरबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश। पाकिस्तान ने 30 सितंबर 1947 को इसे ज्वाइन किया था। The world's largest international organization and successor to the League of Nations is UNO. अक़वाम मुत्तहिदा
का जो पहला इदारा था, मतलब इससे जो पहला था वो लीग ऑफ नेशंस था, जिसका हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। फिर उसके बाद जब ये ख़त्म हो गया तो फिर इसको बनाया गया था, यूएनओ को, अक़वाम मुत्तहिदा को बनाया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ इट्स हेडक्वार्टर्स इन पेरिस? पेरिस में किसके हेडक्वार्टर हैं? सो नेटो का जो हेडक्वार्टर है वो जो है ब्रसल्स में है, बेल्जियम में। WHO का जेनीवा में है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस में है। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है। ILO का हेडक्वार्टर कहाँ है ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर हम यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। 16 नवंबर 1945 को इसे इस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है, और इसको बनाया लंदन में बन गया था, लेकिन इसका हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस में है। इसके मेंबर भी 193 इसके मेंबर्स हैं। द लास्ट रूलर ऑफ द मुग़ल डायनास्टी वाज, मुगलिया सल्तनत का जो आखिरी हुक्मरान था वो बहादुर शाह ज़फ़र था। जो फर्स्ट हुक्मरान था वो था ज़हीरुद्दीन बाबर। और ये जो बहादुर शाह ज़फ़र था इसको अंग्रेज़ों ने म्यांमार में कैद करवाया था। फिर जो है मुगलिया सल्तनत ख़त्म हो गया था, और ये 1857 की बात है। और इसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डगामा टूम ऑफ वास्को डगामा इज़ सिचुएटेड। सो वास्को डगामा का जो टूम है वो लिस्बन में है, क्योंकि ये पुर्तगाल से ताल्लुक़ रखता था, और पुर्तगाल का एक सिटी है लिस्बन, वहाँ इसका जो है मकबरा है, यानी कि इसका जो कब्रिस्तान है वहाँ है। और इसके साथ साथ ये एक्सप्लोरर था, पुर्तगाल से ताल्लुक़ रखता था। 1460 में ये पैदा हुआ और 1524 में ये इंतकाल कर गया था। द एग्रीमेंट अकॉर्डिंग टू विच द UK, द USA एंड द फॉर्मर USSR cannot assist other countries in acquiring technology to develop nuclear weapons is known as, so इसे NPT कहते हैं, नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है, और ये जो है 1968 में इस पर जो है साइन किया गया था। और इसमें ये एक एग्रीमेंट है, इसमें ये एक्चुअली एक वादा किया गया था, प्रॉमिस किया गया था, एग्रीमेंट हुआ था कि जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसको हम प्रमोट नहीं करेंगे। सो रिसेंटली ईरान इससे विदड्रा कर गया है, और पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है, और नॉर्थ कोरिया भी इसका मेंबर नहीं है। ईस्ट तिमोर विच बिकेम द 182nd मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इज़ इन विच कॉन्टिनेंट? सो ईस्ट तिमोर जो है ये जो है एशिया में लोकेटेड है। दिल्ली इसका कैपिटल है, और US डॉलर इसकी करेंसी है, एक छोटा सा कंट्री है। सो क्रिश्चियनिटी यहाँ का मज़हब है, और ये जो है यही इसका करेक्ट आंसर है, ईस्ट तिमोर। एंटोमोलॉजी इज़ द साइंस दैट स्टडीज़ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स इसका करेक्ट आंसर है। कीड़े मकोड़े या जो हशरात होते हैं उसकी नॉलेज को, उसकी इल्म को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। इरिट्रिया विच बिकेम द 191st मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इन 1993 इज़ इन विच कॉन्टिनेंट? सो ये जो है अफ्रीका में लोकेटेड एक कंट्री है इरिट्रिया, और इसका जो कैपिटल है वो अस्मारा है। इसकी करेंसी नाकफा है, अरबिक इसकी लैंग्वेज है, और यहाँ इस्लाम ज़्यादातर फॉलो किया जाता है। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम ये दोनों फॉलो किए जाते हैं। सो ये जो है अफ्रीका में लोकेटेड एक इम्पोर्टेंट कंट्री है। सो डियर व्यूवर्स, ये पेपर SPSC सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन सर्विस के थ्रू ये हुआ है म्यूनसिपल ऑफिसर का 31 मई 2023 को, और इसके जो मज़ीद जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो आप हमारी वेबसाइट से देख सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सो ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, आप इसे ज़रूर विज़िट करते रहा करें, यहाँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। डेली बेसिस पर यहाँ करंट अफेयर्स भी अपडेट किए जाते हैं, बहुत मेहनत से आपके लिए ये वीडियो बनाते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।